हेलो क्लास। जागृति ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 9 एक्सरसाइज 4.4 को करेंगे। हमने एक्सरसाइज 4.3 के अंदर ग्राफ अच्छे से बनाना सीखा था। ओके, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अब हम नाउ वी आर हेडिंग फॉर द एक्सरसाइज 4.4। इसके अंदर भी हमें क्या दे रखा होगा, एक इक्वेशन दे रखी होगी। एक इक्वेशन के अंदर हमें क्या करना है, उसको ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देना है। क्या देना है? ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देना है। तो देखिएगा क्लास, हम यहाँ पे क्या करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन। एज एन इक्वेशन, तो सबसे पहले आपको इसे कंसीडर करना है। y इज इक्वल टू 3 को आप क्या कंसीडर करोगे? एज ए इक्वेशन। चलो ठीक है, कोई बात नहीं सर, कर लिया हमने कंसीडर। फिर उसमें हमसे पूछा गया इन वन वेरिएबल एंड इन टू वेरिएबल, मतलब एक वेरिएबल के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करना है और दो वेरिएबल के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो क्लास हम थोड़ा सा एक बार पॉज लेते हैं और पॉज के अंदर हम इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि सर हमने अभी तक जो ग्राफ बनाए थे उसके अंदर हमने कभी ये वन वेरिएबल और टू वेरिएबल के बारे में बात नहीं करी थी। हमने कभी भी वन वेरिएबल और टू वेरिएबल के बारे में बात नहीं करी थी। इस बार पहली बार हमारे क्वेश्चन के अंदर आ रहा है कि आप हमारा जो इक्वेशन आपको दे रखी है उससे आप वन वेरिएबल में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कीजिए और टू वेरिएबल में ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कीजिए। ग्राफिकल एंड ज्योमेट्रिकल आर तो बोथ आर द सेम थिंग। अब देखिए क्लास, हमें इसके अंदर क्या करना रहेगा। जैसे ये देखिए, इन वन वेरिएबल को हम कैसे कंसीडर करते हैं कि सर जैसे मान लीजिए हमने पढ़ा था लीनियर, पहले हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशंस, फिर हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स में हमने क्या करा था बेटा, एक x ले लिया था, एक y ले लिया था, देयर यूज्ड टू बी टू वेरिएबल्स। लेकिन अब हमारे पास हमें क्या करना है, इसको ग्राफिकल ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो देखिए सबसे पहले हम वन वेरिएबल में क्या करते हैं। आप सभी पहले ग्राफ बनाया करते थे, यस और नो? यहां पे मेरा x को रिप्रेजेंट करता था और यहां पे मैं y को रिप्रेजेंट करता था, यस और नो? तो ये मेरे एक वेरिएबल को रिप्रेजेंट करती है और ये मेरे दूसरे वेरिएबल को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है बेटा, तो अब मुझे क्या करना है, यहां पे मुझे यहां पे y इज इक्वल टू 3 का ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? y इज इक्वल टू 3 का ग्राफ बनाना है। और उसको बनाना किसके अंदर है? पहले बनाना है वन वेरिएबल में। तो पहले मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मतलब इसके अंदर मेरे पास कौन सा वेरिएबल दे रखा है सर? केवल y दे रखा है, केवल y वेरिएबल दे रखा है। x की यहां पे कोई जरूरत ही नहीं है। अगर x दिया हुआ ही नहीं है तो मैं क्यों बनाऊंगा? तो आप सिर्फ एक एक्सिस को रिप्रेजेंट कर दीजिए। ये मैंने y एक्सिस को बना दिया। कौन सी एक्सिस है? ये मेरी वर्टिकल एक्सिस है, दैट इज y। ठीक है, यहां पे मेरे सेंटर पे होता है 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया -1, -2, -3। इज इट फाइन बेटा? ये हो गया मेरे 0। अब देखिए सबसे पहले आप ढूंढिए कि सर यहाँ पे y इज इक्वल टू 3 कहाँ पे है। y इज इक्वल टू 3 मेरा ये रहा। दिस पॉइंट रिप्रेजेंट y इज इक्वल टू 3। ठीक है, ओके। अब मैं बात करता हूँ, सर ग्राफ तो मेरा बन गया, बस ये इतना ही इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब इसके अंदर आप दूसरी लाइन, दूसरी एक्सिस मत ड्रॉ कर देना। आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ कर दे, आपके गलत हो जाएगा, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग ओनली वन वेरिएबल। हम किसे कंसीडर कर रहे हैं? केवल वन वेरिएबल को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ओके। ये हो गए मेरे नेगेटिव y और ये हो गए मेरे पॉजिटिव y एक्सिस। अब हम क्या करते हैं, साइड में हम लिखते हैं स्केल। क्या यहां पे x एक्सिस है? नहीं, तो x एक्सिस नहीं लिखेंगे। ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। हमने कितने का गैप लिया है? 1 1 का गैप लिया है, देख लीजिए। एक का गैप है, एक का गैप है, एक का गैप है, कंटिन्यूसली पूरे पे एक का गैप है। तो ये हो गई मेरी स्केल। तो इसके साथ हमारा वन वेरिएबल कंप्लीट हो जाता है। बस सिंपल सा है।
मैंने बताया ना ग्राफ को बनाना बहुत आसान है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन टू वेरिएबल्स। अब मुझे क्या बनाना है, और मेरे पास इक्वेशन वही है, y इज इक्वल टू 3। y इज इक्वल टू 3 को मुझे अब वापस रिप्रेजेंट करना है टू वेरिएबल में। क्या कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो टू वेरिएबल के लिए कितनी एक्सिस होगी, 2 एक्सिस, और 2 एक्सिस हमें पता है सर, ये हो गई मेरी y एक्सिस, ये हो गई मेरी x एक्सिस, इसे मैं कहता हूं पॉजिटिव x एक्सिस, इसे मैं कहता हूं नेगेटिव x एक्सिस, इसे मैं कहता हूं पॉजिटिव y एक्सिस, और इसे कहता हूं मैं नेगेटिव y एक्सिस। ये हो गया मेरा ओरिजिन, दैट इज 0। ठीक है बेटा, ओके। अब मैं क्या करूंगा, इनमें इक्वल डिस्टेंस के गैप लूंगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। इज इट फाइन बेटा, ओके। अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान देना, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूं ताकि आपको इजीली दिखाई दे। ओके, अब देखिए, अब हमें क्या करना है, हमें इसके अंदर रिप्रेजेंट करना है y इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले देखिए बेटा, y इज इक्वल टू 3 कहां पे, ये रहा, y इज इक्वल टू 3 है यहाँ पे, ओके। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास टू वेरिएबल के अंदर है, तो थोड़ा सा गेम डिफरेंट होगा, पहले जैसा नहीं रहेगा। लेकिन मुझे बताओ यहाँ पे कितने कोऑर्डिनेट्स है, यहाँ पे देखिए क्या आएगा मेरे पास, 1,3। क्या मेरे y की वैल्यू अभी भी 3 है, यस सर y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 1 हो गई, आई डोंट केयर अबाउट x, मुझे x से कोई मतलब ही नहीं है, मेरे को केवल y की वैल्यू से मतलब है। यहां पे देखिए कितना हो जाएगा, 2,3, यहां कितना हो जाएगा, 3,3, यहां कितना हो जाएगा, 4,3। ठीक है, यहां कितना हो जाएगा, -1,3, यहां कितना हो जाएगा, -2,3, यहां कितना हो जाएगा, -3,3। तो क्लास आप देखिए, इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। अब आप देखोगे कि इसको जब मैं ज्वाइन करता हूं, ये मेरे इस तरह से एक्सटेंड होती रहेगी, यस और नो। देखिए मैंने सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, आपको सिर्फ इतना दिमाग लगाना है, आप इस लाइन के अंदर देखिए, ये जो मेरा जो ग्राफ बना है, इस ग्राफ पे आप ऑब्जर्व करोगे कि सर मेरे हर पॉइंट पे y की वैल्यू क्या है, 3। x की वैल्यू से मुझे कोई मतलब नहीं है, सर -1 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, -3 हो, आई डोंट केयर, मेरे को केवल y की जगह क्या चाहिए, 3। तो आप हर पॉइंट पे देख लीजिए, मुझे y इज इक्वल टू 3 मिलेगा, और ये मेरा इसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है। और जब भी ग्राफ बनाते हैं स्केल जरूर लिखें, अगर मेरे स्टूडेंट हो तो स्केल जरूर लिखोगे। ऑन x एक्सेस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, on y axis 1 centimeter is equal to 1 unit। Is it fine? Yes or no? बहुत सिंपल से क्वेश्चन है ना। कितना इजीली हमारा ग्राफ ड्रॉ हो गया, ना तो हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने ना कोई बात, इतना इजीली हमारे ग्राफ ड्रॉ हो गया। ठीक है बेटा, ओके। नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, सेम क्वेश्चन है बट थोड़ा सा क्वेश्चन में तो ऑब्वियसली डिफरेंस हो गई। गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x + 9 इज इक्वल टू 0 एज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड इन 2 वेरिएबल। तो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2x + 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, इस 9 को उधर भेजिए, मुझे x की वैल्यू निकालनी है। 2x इज इक्वल टू -9, x की वैल्यू कितनी हो गई, -9/2, x इज इक्वल टू -4.5।
ये आ गया मेरे पास x इज इक्वल टू -4.5. इज इट फाइन? ओके. अब हम बात करते हैं सर, सबसे पहले मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है इन वन वेरिएबल. किसके अंदर रिप्रेजेंट करना है? इन वन वेरिएबल. ठीक है, ओके. तो वन वेरिएबल में सबसे पहले देखिए मेरे पास यहाँ पे कौन सी एक्सिस आ रखी है? एक्स एक्सिस आ रखी है. यस और नो? एक्स एक्सिस आ रही तो सबसे पहले आप क्या ड्रॉ करोगे? इसको एक्स एक्सिस को ड्रॉ कर दीजिए. ओके. ये मैंने क्या बना? ये हो गए मेरे पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये हो गए मेरे नेगेटिव एक्स एक्सिस. ये मेरा 0. ठीक है. अब यहां पे मेरा x इज इक्वल टू क्या है? x इज इक्वल टू -4.5. -4.5. तो देखिए बेटा, ये 0, -1, -2, -3, -4 और -5. -4 और -5 के बीच में मेरे क्या लाया करेगा? -4.5. ये मेरे क्या रिप्रेजेंट करेगा? x इज इक्वल टू -4.5. ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? x इज इक्वल टू -4.5. ठीक है बेटा, ओके. ये मेरा ग्राफ बन गया. अब इसके अंदर मुझे इसको एक्सटेंड नहीं करना है. क्यों? क्योंकि वो y की वैल्यू अलग अलग आ जाएगी और मेरे को केवल सिंगल वेरिएबल में बनाना है. तो मेरे पास केवल x एक्सिस रहेगी. और सब ग्राफ बनाते हैं तो उसके साथ आपको स्केल लिखना जरूरी है. मैं हमेशा कहता हूँ ऑन एक्स एक्सिस काम ऐसा कीजिए जिसमें मार्क्स कटने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहे. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, वरना स्केल नहीं लिखने के भी टीचर एक से आधा मार्क्स कट कर लेता है. ठीक है बेटा, ओके. तो ये हो गया हमारा इन वन वेरिएबल. अब हम बात करते हैं इन टू वेरिएबल. सेकेंड, इन टू वेरिएबल. तो सबसे पहले हमारे पास सवाल था दो वेरिएबल में बनाना है. कैसे बनाना है? दो वेरिएबल में. दो वेरिएबल बनाने के लिए कितनी एक्सिस रहेगी? दो एक्सिस, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस. ये हो गई मेरे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हो गई मेरे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस. ये ऑरिजिन. हमें क्या लेना है? इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल ब्लॉक लेना है. ये लीजिए 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5. 1 2 3 4 और ये हो गया -1 -2 -3 -4. तो क्लास पहले ऑब्जर्व कीजिए, हमारे पास वैल्यू थी x इज इक्वल टू -4.5. x इज इक्वल टू -4.5. तो सबसे पहले आप x पे चले जाइए. -4.5 कहाँ सर? ये तो पॉजिटिव है. ये हो गई मेरे पास x. ये मेरे पास आ गया सर x इज इक्वल टू -4.5. अब मेरे पास y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. अब मेरे पास y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है सर, बना लेते हैं. y की वैल्यू जैसे मान लीजिए 1 हो गई तो -4.5 1 तो कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा. -4.5 2 कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा. -4.5 3 कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा और -4.5 कोऑर्डिनेट 4. इन सभी कोऑर्डिनेट पे जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा क्या कि सभी कोऑर्डिनेट्स पे वैल्यू कितनी है? x इज इक्वल टू 4.5. ये हमारा ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगी. इज इट फाइन बेटा? यस और नो? नाउ वी विल गो फॉर द स्केल. On
x एक्सिस 1 सेंटीमीटर is equal to 1 unit, on y axis 1 centimeter is equal to 1 unit. स्केल जरूर लिखें, मार्क्स कटने की कोई भी गुंजाइश हमारे पास नहीं रहनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो क्लास देखिए, अब जैसे अगर इस ग्राफ के अंदर हम ऑब्जर्व करते हैं, इस ग्राफ के अंदर आप ऑब्जर्व कीजिए, आप इस ग्राफ पे कोई भी पॉइंट लीजिए, जैसे मैं पॉइंट लेता हूं यहां पे, तो ये मेरा अगर ऐसा आता है, x की वैल्यू कितनी आई -4.5 और y की वैल्यू कितनी आई 2। मेरा x इज इक्वल टू -4.5 होना चाहिए, y से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो सवाल था सर y को बनाया क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ही दिया गया है, क्वेश्चन के अंदर ही दिया गया है कि आपको इस ग्राफ को 2 वेरिएबल के अंदर बनाना है, तो हमें y एक्सिस को बनाना तो पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। सो क्लास नाउ लिसन टू मी, 2 मिनट मेरी बात सुनिएगा। आज हमने हमारा चैप्टर नंबर 4 दैट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कंप्लीट कर लिया है। क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के अंदर सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। इस चैप्टर के अंदर जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं दैट इज फ्रॉम एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 पे आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि उसके अंदर जो क्वेश्चंस है वो हमारे एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, और एक्सरसाइज 4.4 तो हद से ज़्यादा इजी है, वो तो अगर आप 2 मिनट प्रैक्टिस करोगे तो हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे। हाँ, लेकिन सभी ग्राफ के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है। ग्राफ की प्रैक्टिस कंटिन्यू रखें, उसके अंदर कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, और मैथमेटिक्स के अंदर इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ठीक है बेटा, ग्राफ बनाने के वक्त जब आप x एक्सिस और y एक्सिस को सब पहले बनाते हो तो उसके अंदर उसकी नेमिंग जरूर करें। x एक्सिस जो पॉजिटिव x एक्सिस है पॉजिटिव लिखिए, नेगेटिव को नेगेटिव लिखिए, स्केल जरूर लिखें। काफ़ी बार ये होता है कि हमारे मार्क्स आधे से 1 मार्क्स काट दिया जाता है क्योंकि हम स्केल नहीं लिख पाते, जल्दबाजी में अगर स्केल नहीं लिख देते हैं तो उसके मार्क्स कट जाते हैं। तो हमें स्केल का अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, सो विद दिस इट्स टाइम टू से गुड बाय। आज का वीडियो हमारा यहीं तक है क्योंकि हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया है, तो समय सीमा हमारी यहीं पे समाप्त होती है। नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय, टेक केयर। जागृति क्लासेस पे आपका हमेशा इसी तरह से अभिनंदन रहेगा। आप हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, लोगों को बताइए और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करने को बोलिए। गुड डे बेटा।